विश्वास के साथ भजन को बढ़ाओ। भजन में बहुत सामर्थ्य है बंधुओं, बहुत सामर्थ्य। हमारे वृंदावन की घटना है, एक बार यमुना जी में बहुत जोर की बाढ़ आई, तो वृंदावन के पल्ली पार कोई एक छोटे से झोंपड़ी में एक परिवार रहता था। रात में सब सोए थे, बाढ़ आने पर किसी को पता नहीं चला और यमुना जी में रात्रि में पूरा परिवार बह गया, सब मर गए और मर करके सब प्रेत बन गए। अब प्रेत तो बन गए, लेकिन एक दिन क्या हुआ, वृंदावन में यमुना जी के इस पार एक महात्मा रोज सुबह सुबह यमुना स्नान करने के लिए जाते थे ब्रह्म मुहूर्त में 3 बजे। तो उनको अजीबों गरीब आवाज आती थी। महात्मा ने पूछा कौन आवाज कर रहा है, मैं रोज सुनता हूं, जो भी हो मेरे सामने आओ। तो प्रेत था। प्रेत ने कहा महाराज आपके सामने आने लायक मैं हूं नहीं, मैं टिकी नहीं पाऊंगा आपके सामने, इसलिए मैं आपके सामने नहीं आ सकता, केवल आवाज करके आपको बता सकता हूं अपनी वेदना। महात्मा बोले क्या वेदना है? बोले महाराज हमारा पूरा परिवार ऐसे ऐसे यमुना जी में बाढ़ में सब पधार गए, हम प्रेत बन गए हैं और प्रेत योनि से मुक्त हम तभी हो सकते हैं जब हमारे नाम पर कोई अपना भजन उधार दे दे। मतलब मैंने एक माला की और एक माला करके उस माला का पूरा प्रभाव किसी व्यक्ति को दे दिया, ऐसे ही कोई व्यक्ति भजन करके हमारे नाम पर उसको उधार दे दे तो हम मुक्त हो जाएंगे। महात्मा बोले अच्छा चिंता मत करो, हम कोई ना कोई उपाय ढूंढते हैं। तो महात्मा जी बड़े वृद्ध थे, 90 से ऊपर उनकी आयु हो गई थी, अंतिम समय चल रहा था। तो महात्मा जी ने अपने शिष्यों को एक दिन बुलाया और उनसे कहा कि हमारी एक अंतिम इच्छा है, पूरी करोगे? बोले बताओ। बोले पल्ली पार, यमुना जी के पल्ली पार एक वृक्ष है, उस वृक्ष के पास में हमारा अंतिम संस्कार करना। वो महात्मा जानते थे उस वृक्ष के पास ही झोंपड़ी में वो पूरा परिवार रहता था जो प्रेत बन गया है। बोले हमारे अंतिम संस्कार उस वृक्ष के पास में एक स्थान है, वहां पर करना। शिष्यों ने कहा जो आज्ञा गुरुदेव। 2, 4, 5 वर्ष बाद जब महात्मा जी का शरीर शांत हुआ, सब लोग, अब वृंदावन में ऐसा नियम नहीं है कि वृंदावन में प्राण त्यागने वाले को यमुना पार करवाई जाए और फिर वहां जाके उसका संस्कार करे ना, इसी पार ही होगा, वृंदावन में ही होगा। लेकिन उनकी आज्ञा थी तो यमुना जी पार की, पार करके वृक्ष बताया था, उसी वृक्ष के पास में चिता लगा के और महात्मा का अंतिम संस्कार किया। जैसे ही अंतिम संस्कार किया तो अनंत ज्योतियां प्रकट हो गई और वो ज्योतियां कौन थी? उसी परिवार के सब प्रेत थे। वो महात्मा ने जब अपना अंतिम संस्कार किया तो उन्होंने इतना भजन किया था कि उनके शरीर का स्पर्श करके अग्नि जब वायु में जाने लगी तो जितनी प्रेतात्माएं आकाश मंडल में भटक रही थी सब मुक्त होकर के वैकुंठ को प्रस्थान कर गए, सब भगवत धाम को चले गए। केवल एक भजन करता वैष्णव के अंतिम संस्कार में उठने वाले धुएं से प्रेत मुक्त हो गए। विचार कर। और यही बात पूरी नहीं हुई, सब शिष्य अंतिम संस्कार करके वापस आ गए तो एक शिष्य को एक प्रेत ने कोई इशारा किया तो शिष्य बोला अरे तुम कोई प्रेत हो, क्या हो गया? बोले भैया हमारे आपके गुरुजी का संस्कार हमारे ही वहां सब हुआ, वो उन प्रेतों में से एक मैं भी हूं, सब मुक्त हो गए, मैं रह गया। बोले तुम क्यों रह गए? बोले मैं कहीं घूमने चला गया था, पूरा परिवार चला गया, मैं रह गया हूं। बोले अब तो हमारे गुरुजी चले गए, उनका संस्कार हो गया, अब तुमको मुक्त कैसे करें? बोले आप कुछ मत कीजिए, अपने गुरुदेव की अंतिम संस्कार स्थली पर खाली लकड़ी जला दीजिए। क्यों? क्योंकि आपके गुरुदेव ने इतना भजन किया था कि संस्कार होने के बाद उनकी राख में भी इतनी सामर्थ्य है कि अभी भी वो करोड़ों प्रेतों को मुक्त कर सकती है। आप तो जाकर के केवल वहां पर अग्नि जला दो। तब शिष्य ने जाकर के राख के ऊपर खाली लकड़ी को जलाया और वो प्रेत भी मुक्त हो गया। हमारे भजन से हम ही मुक्त नहीं होते। हम जब भजन करते हैं, हम जब भक्ति भाव हृदय में धारण करते हैं, हम विश्वास मानिए गाड़ी में चलते हैं, पैदल चलते हैं, उस समय हवा में यदि कोई छोटे अणु के रूप में भी कोई प्रेत हमारा स्पर्श कर लेता है, हमारे भजन के प्रताप से वह भी मुक्त हो जाता है। भजन कितनों को मुक्त करता है।